नर्सिंग साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है नर्सिंग एकेडमी में। आप देख रहे हैं मॉड्यूल 13 फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। मेरे दोस्तों, जिंदगी में याद रखना, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। अगर विश्वास है अपनी खुद की मेहनत पर, तो एक दिन मरुस्थल में विजय होगा। अगर विश्वास है अपनी खुद की मेहनत पर, तो मरुस्थल में विजय होगा। साथियों, आप नए जुड़े हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स नाउ स्टार्ट। एक्टिव यूथेनेसिया इज एक्टिवली हेल्पिंग ए पर्सन टू डाई। यूथेनेसिया मीन्स इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु या खुद की इच्छा से मृत्यु प्राप्ति करना। एक्टिव यूथेनेसिया मीन्स हेल्पिंग ए पर्सन टू डाई, किसी पर्सन को मरने के लिए उसकी हेल्प करना, जैसे ऑक्सीजन ट्यूब हटा देना, वेंटिलेटर हटा देना। पैसिव एनेस्थीसिया इज स्टॉपिंग द थेरेपी दैट सस्टेनिंग लाइफ। पैसिव यूथेनेसिया का मतलब जो थेरेपी या जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसको रोकना। दैट इज सस्टेन, जो जीवन को इंप्रूव कर रही है, जैसे डायलिसिस को स्टॉप कर देना। दैट इज पैसिव यूथेनेसिया। नेक्स्ट वन, ब्रेन डेथ इज इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ ऑल ब्रेन फंक्शन। ब्रेन डेथ का मतलब होता है कि जितने भी ब्रेन के फंक्शन है वो रुक जाते हैं, जो जीवन में कभी काम नहीं करते। दैट मीन्स जो ब्रेन की न्यूरॉन्स हैं वो डेड हो जाती हैं। थर्ड पार्टी प्लेयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड पार्टी प्लेयर का एग्जाम्पल क्या है? इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट वन, यूटिलाइजेशन रिव्यू इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन whether the care provided to a patient was appropriate and cost effective. Utilization का मतलब होता है उपयोग करना, मीन्स उपयोग करना। इस परफॉर्म टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करने के लिए परफॉर्म करता है कि द केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट, जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट इज अप्रोप्रिएट और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ती और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन रिव्यू का मतलब है कि जो पेशेंट को केयर दे रहे हैं, दैट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ती और अप्रोप्रिएट, उचित। नेक्स्ट वन, वैल्यू कोहॉर्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल। वैल्यू कोहॉर्ट का मतलब होता है सहयोग। कोहॉर्ट मीनिंग, बेसिक मीनिंग है सहयोग करना। वैल्यू कोहॉर्ट इज ए ग्रुप ऑफ पीपुल, एक लोगों का ग्रुप होता है। हु एक्सपीरियंस्ड एंड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इवेंट, वो अनुभव करता है कि द सेट देयर वैल्यूज, कि उनकी वैल्यू की कदर हो रही है या उसको वैल्यू को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्रिकेट क्लब का ग्रुप है, एज ग्रुप है, या कोई जैसे सपोर्टर ग्रुप है, लोयंस क्लब है, आई डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए क्लब, दैट इज वैल्यू कोहॉर्ट। नेक्स्ट वन, वॉलंटरी यूथेनेसिया इज एक्टिवली हेल्पिंग ए पेशेंट टू डाई एट द पेशेंट्स रिक्वेस्ट। वॉलंटरी यूथेनेसिया का मतलब होता है पेशेंट की रिक्वेस्ट के आधार पर उसकी इच्छा मृत्यु के लिए हेल्प करना। गुड सोर्सेज ऑफ पोटेशियम आर बनाना, सिट्रस फ्रूट्स एंड पोटेटोज। बनाना, सिट्रस फ्रूट एंड पोटेटोज गुड पोटेशियम सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट वन, गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम, फिश, नट्स एंड ग्रेन, मछली एंड अनाज। नेक्स्ट वन, गुड सोर्सेस ऑफ आयरन आर बीफ, ऑयस्टर्स, श्रिम्प्स, स्कॉल्प्स, स्पिनिच, बीट्स एंड ग्रीन्स। ऑयस्टर का मतलब होता है कस्तूरी, श्रिम्प्स में झींगा जो समुद्री जीव है, स्कॉल्प्स पका हुआ आलू, स्पिनिच पालक, बीट्स एंड ग्रीन्स ग्रीन हरी सब्जियां, बीट्स। नेक्स्ट वन, इंट्राथिकल इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग थ्रू द स्पाइन। स्पाइन के द्वारा जो ड्रग दे रहे हैं उस प्रोसीजर को हम इंट्राथिकल इंजेक्शन या इंट्राथिकल इंजेक्शन के द्वारा स्पाइन के अंदर मेडिकेशन एडमिनिस्टर करवाई जाती है। नेक्स्ट वन, व्हेन ए पेशेंट आस्क ए क्वेश्चन और मेक ए स्टेटमेंट दैट्स इमोशनली चार्ज्ड। एक पेशेंट यदि किसी नर्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें इमोशन छिपा हुआ है, द नर्स शुड रेस्पॉन्ड टू द इमोशंस बिहाइंड द स्टेटमेंट और क्वेश्चन रादर देन हु बीइंग आस्क्ड एंड सेड।
उसको इमोशनली जवाब देना चाहिए उसकी तुलना में कि उसने क्या पूछा है या क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट वन, ट्रेजेक्ट्री नर्सिंग मॉडल। ट्रेजेक्ट्री नर्सिंग मॉडल एक नर्सिंग थ्योरी है। क्या है? नर्सिंग थ्योरी है। इट इज एप्लीकेबल इन सिचुएशन ऑफ पीपल विथ क्रोनिक डिजीज। जो कौन सी सिचुएशन में अप्लाई होती है? क्रोनिक या क्रोनिकल डिजीज की कंडीशन में अप्लाई होती है। दैट इज डेवलप्ड बाय एंसल एल स्ट्रेस एंड जूलियट कॉर्बिन। जो किसके द्वारा दी गई थी? एल्सल एल स्ट्रेस और जूलियट कॉर्बेट के द्वारा। इट इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्बिन स्ट्रेस मॉडल। कॉर्बिन स्ट्रेस मॉडल भी इसको बोलते हैं। ट्रेजेक्ट्री नर्सिंग मॉडल एक क्रोनिक डिजीज की सिचुएशन में एप्लीकेबल होने वाला मॉडल है, एक नर्सिंग थ्योरी है जो कि एंसल एल स्ट्रेस और जूलियट कॉर्बिल द्वारा दी गई थी। इसको हम कॉर्बिल स्ट्रेस मॉडल भी बोलते हैं। दैट इज कंसिस्ट 6 स्टेप्स। स्टेप्स 1 क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रेजेक्ट्री फेज। ट्रेजेक्ट्री फेज मीन्स कांस्टेंट फेज। आइडेंटिफाई द ट्रेजेक्ट्री फेज। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड एस्टेब्लिश गोल। प्रॉब्लम का पता लगाना, गोल डिसाइड करना। स्टेप 3, एस्टेब्लिशिंग प्लान टू मीट द गोल। गोल को प्राप्त करने के लिए प्लान बनाना। स्टेप 4, आइडेंटिफाई फैक्टर दैट फैसिलिटेट और हाइड अटेनमेंट ऑफ द गोल। उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना कि जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए हेल्प करेंगे। स्टेप 5, इंप्लीमेंटिंग इंटरवेंशन। इंटरवेंशन को इंप्लीमेंट करना। लास्ट वन, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन के इफेक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करना। नेक्स्ट वन, हिंदू पेशेंट इज लाइकली टू रिक्वेस्ट ए वेजिटेरियन डाइट। हिंदू पेशेंट्स मोस्टली वेजिटेरियन डाइट पसंद करते हैं। पेन थ्रेशोल्ड और पेन सेंसेशन इज द इनिशियल पॉइंट एट विच ए पेशेंट्स फील पेन। पेन थ्रेशोल्ड और पेन सेंसेशन वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर पेशेंट क्या है, उस पॉइंट पे पेन फील करता है। उस लेवल को हम पेन थ्रेशोल्ड या पेन सेंसेशन बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन इज ड्यूरेशन। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन के अंदर जो डिफरेंस होता है वो उसके टाइम पीरियड या ड्यूरेशन का होता है। रेफर्ड पेन इज पेन दैट इज फेल्ट एट ए साइट अदर देन इट ओरिजिन। रेफर्ड पेन वो पेन है जो कि जहां जिस साइड से हो रहा है उसकी तुलना में अदर प्लेस पे फील होता है। दैट इज फॉर एग्जांपल एमआई का पेन है चेस्ट में होता है लेकिन फील कहां होता है? लेफ्ट शोल्डर या लेफ्ट हैंड पे। नेक्स्ट वन, गेट कंट्रोल थ्योरी, एलिवेटिंग पेन बाय परफॉर्मिंग ए बैक मसाज। बैक मसाज के द्वारा जो पेन एलिवेट या ट्रीट किया जाता है उस हम गेट कंट्रोल थ्योरी के अंदर में आता है। रोम्बक्स टेस्ट इज टेस्ट फॉर द बैलेंस और गेट। बैलेंस और गेट के लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट इज नोन एज रोम्बक्स टेस्ट। नेक्स्ट वन, पेन सीम्स मोर इंटेंस एट नाइट बिकॉज द पेशेंट इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय डेली एक्टिविटीज। पेन ज्यादा फील होता है नाइट के अंदर क्योंकि जो डेली एक्टिविटीज या डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, साइलेंस रहता है उसके कारण। Older patient commonly does not report pain because of fear of treatment, lifestyle changes and dependency. Older patient है जो commonly जो पेन है उसको रिपोर्ट नहीं करते या बताते नहीं है क्योंकि उनको डर होता है ट्रीटमेंट का, लाइफस्टाइल चेंज का, हॉस्पिटल एडमिट होने का और डिपेंडेंसी का। नो पोर्क और पोर्क प्रोडक्ट्स आर अलाउड इन ए मुस्लिम डाइट। जो सुअर है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुस्लिम डाइट के अंदर अलाउड नहीं है या मुस्लिम डाइट में इंक्लूड नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ पीपल 2010। हेल्थ फॉर ऑल 2010 दिया था, उसके 2 गोल होते हैं। ये कम्युनिटी का टॉपिक है। फर्स्ट है टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ईयर्स ऑफ हेल्थी लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज करना, हेल्थी लाइफ के ईयर इंक्रीज करना। नेक्स्ट वन, एलिमिनेट हेल्थ डिस्पेरिटीज among different segments of the population। हेल्थ डिस्पेरिटीज को हटाना, पॉपुलेशन अलग अलग सेगमेंट्स में टोटल पॉपुलेशन में से। हेल्थ डिस्पेरिटी का मतलब ऐसा मानता कि पैसे वाले का ट्रीटमेंट जल्दी होता है, गरीब का ट्रीटमेंट धीरे हो रहा है। दैट इज एलिमिनेट हेल्थ डिस्पेरिटीज। सबको समान हेल्थ केयर का राइट है। नेक्स्ट वन, कम्युनिटी नर्सिस सर्विंग इज
A patient's advocate if she tell a malnourished patient to go to meal program at a local park. Community nurse एक पेशेंट के लिए एडवोकेट का काम करती है यदि वो उसको बता रही है कि नेक्स्ट जो नियर पार्क है उसमें मील प्रोग्राम है, किसके लिए? malnourished पेशेंट्स के लिए, जिनको हेल्थी डाइट नहीं मिल पा रही. When a patient is not following his treatment plan, the nurse should first ask why. यदि एक पेशेंट है जो ट्रीटमेंट प्लान फॉलो नहीं कर रहा तो नर्स सबसे पहले उसे पूछेगी कि आप क्यों फॉलो नहीं कर रहे. नेक्स्ट, फॉल्स आर द लीडिंग काज ऑफ इंजरी इन एल्डरली पीपल. एल्डरली पीपल में मोस्ट कॉमन कॉज इंजरी का है, दैट इज फॉल, गिरना. नेक्स्ट है प्राइमरी प्रिवेंशन इज कॉल्ड एज ट्रू प्रिवेंशन. फॉर एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन, वेट कंट्रोल एंड स्मोकिंग सेसेशन. स्मोकिंग को रोकना, वेट को कंट्रोल करना, इम्यूनाइजेशन किसके अंडर में आते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन में, जिसे हम ट्रू प्रिवेंशन भी बोलते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अर्ली डिटेक्शन. जितने भी डायग्नोसिस हैं वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन इज इंक्लूडेड इन अर्ली डिटेक्शन. फॉर एग्जाम्पल प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD, स्किन का, इट इज ए स्किन टेस्ट फॉर डिटरमाइन ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस के टेस्ट के लिए, टीबी के टेस्ट के लिए जो ट्यूबरकुलिन सीरीज है उस दैट इज प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट. फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, चेस्ट एक्सरे, हीमोग्लोबिन चेक करना, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर इंक्लूड होंगे. टर्शियरी प्रिवेंशन इज ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन. जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? टर्शियरी प्रिवेंशन. फॉर एग्जांपल एम्पुटेशन के बाद का केयर, स्ट्रोक होने के बाद की केयर, दैट इज इंक्लूडेड इन टर्शियरी प्रिवेंशन. ए पेशेंट इंडिकेट दैट ही इज कमिंग टू टर्म्स विथ हैविंग ए क्रोनिक डिजीज व्हेन ही सेज. एक पेशेंट ये इंडिकेट करता है कि उसको क्रोनिक डिजीज, यदि वो क्या बोलता है? आई एम नेवर गोइंग टू गेट एनी बेटर. मैं कभी स्वस्थ होने वाला नहीं हूं या मैं कभी इससे बेटर नहीं हो सकता. दैट इज दिस स्टेटमेंट इज इंडिकेट ही इज या सी हैव क्रोनिक डिजीज. उसको बहुत बड़ी बीमारी है. ऑन नोटिसिंग रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स एंड लिटरेचर ऑन ए पेशेंट्स नाइट स्टैंड. यदि किसी पेशेंट के नाइट स्टैंड में रिलीजियस आर्टिफैक्ट और लिटरेचर की बुक्स वगैरह कुछ है, देन ए कल्चरली अवेयर नर्स वुड आस्क. तो कल्चरली अवेयर या कल्चर के प्रति जागरूक नर्स पूछ सकती है द पेशेंट्स द मीनिंग ऑफ दिस आइटम. पेशेंट को इन आइटम का मीनिंग या मतलब किसके लिए यूज है या किस चीज से रिलेटेड है. ए मेक्सिकन पेशेंट में रिक्वेस्ट टू इंटरवेंशन ऑफ क्यूरेंड्रो और फेथ हीलर हु इनरोल द फैमिली इन हीलिंग द पेशेंट्स. जो मैक्सिकन पेशेंट्स होते हैं वो क्यूरेंड्रो किस या फेथ हीलर. क्यूरेंड्रो का मतलब आस्था या जो आस्था रखने वाले हैं, फेथ हीलर आस्था वाले, उनको क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं हीलिंग द पेशेंट या पेशेंट केयर में. पेशेंट केयर हीलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इन एन इन्फेंट द नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इज 12 ग्राम पर डेसीलीटर. इन्फेंट के अंदर हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वैल्यू 12 ग्राम. दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको YouTube पे मिल सके. प्यारे साथियों, मुश्किलों के रास्ते जो निभाता भी चलता है बस वही इस दुनिया को बदलता है. मुश्किलों के रास्तों पे जो चलता है बस वही